कई गाँवों में पानी वाली बाई भी कहा जाता है मुझे। तब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। वंशवाद तब होता है जब एक परिवार अपने को उस पार्टी का मुखिया समझे और किसी और को आगे कभी बढ़ने ना दे। पर आप जब जुड़ जाते हैं जनता से तो स्थानीय और बाहरी का तो सवाल ही जिसको कहते हैं नहीं रहता है। के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहना ज़रूर से मैं ये अपने जीवन भर निभाऊंगी। राजसमंद में राजनीति में पहले कभी भी आपको यहाँ नहीं देखा गया। राजसमंद की जनता मेरा एक परिवार है, तो मेरे लिए उदयपुर भी परिवार है और राजसमंद भी परिवार है। भाजपा में मम्मी के जाने से एक वैक्यूम हुआ, राजसमंद की भाजपा के नेतृत्व में एक वैक्यूम हुआ। जिसकी योग्यताएं वो बताएं कि जिसके आधार पर अन्य दावेदारों के मुकाबले ये टिकट राजसमंद का आपको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दावेदार जनसंपर्क में लगे हुए हैं, टिकट की दौड़ चल रही है। इसी के दौरान हम दिवंगत किरण जी माहेश्वरी की बेटी श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी से रूबरू होने के लिए आए हैं। आम लोगों में जैसा कि इनका जनसंपर्क चल रहा है, आम लोगों में ये देखा जा रहा है कि किरण जी की आभा इन दीप्ति माहेश्वरी में उनको दिखाई दे रही हैं। लोगों का बड़ा हुजूम इनके साथ में गाँव-गाँवों में लग रहा है। ऐसे इनके व्यस्ततम कार्य में से हमने इनसे 15 मिनट निकाले हैं, जिससे हम आप आम दर्शकों को, हमारे यहाँ के राजसमंद के दर्शकों को दीप्ति माहेश्वरी से परिचित करा सकें। उनके क्या विज़न है राजसमंद को लेकर के, यहाँ पर किरण जी के जाने के बाद में इनका राजनीति में आने का मानस कैसे बना, वो अगर उनको मौका मिलता है तो वो राजसमंद के लिए क्या क्या करना चाहेंगी, इन सारी बातों के लिए रूबरू होते हैं। नमस्ते मैडम। जयवर्धन में आपका स्वागत है। राजनीति में पहले कभी भी आपको यहाँ नहीं देखा गया। किरण जी के काफ़ी चुनाव के दौरान भी आप नहीं आए हैं। मुझे ये बताएंगे कि राजनीति में आपका आने का मानस बचपन से था या किरण जी के जाने के बाद में आपने निर्णय लिया? राजनीति में आने का मानस कभी भी नहीं था। किरण जी का निधन होने के बाद यहाँ के कार्यकर्ता, जिसको जन जन की भावना थी, वे हमारे घर में मतलब 2-3 बार 200-200 लोग आए और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि नहीं आप आइए। और हमारे साथ जिस प्रकार से किरण जी खड़े रहे थे, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आपके परिवार हमारे साथ हमेशा वो जुड़ाव बना रहे, और इस वजह से आपको आना है और इसलिए मैं आज यहाँ पर सबके साथ आकर खड़ी हूँ। किरण जी का लगभग 2 दशक का कार्यकाल यहाँ राजसमंद में रहा है। इस दौरान उनकी बड़ी उपलब्धियाँ आप किसे मानती हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि मैं किरण जी की ये मानती हूँ कि उनका कार्यकाल 2 दशक का रहा, वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने निरंतर यहाँ की जनता सेवा का कार्य करा है। आज कोई भी किसी भी घर, किसी भी ढाणी हम जाते हैं और घर में उनसे बात करते हैं तो वहाँ के लोग यही कहते हैं कि किरण जी ने तो हमारा एक बार में फ़ोन उठा लिया, हम वहाँ पर हॉस्पिटल में अटक गए थे, या ये हमारा केस हो गया था, या ये हमारी गाड़ी अटक गई थी, हमारे हॉस्पिटल में उन्होंने बिल कम करवाए। ये तो एक एक घर से उनका जो जुड़ाव था वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज उनके जाने के बाद आज कोई भी नेता होता है या कोई भी जिसको कहते हैं कोई बड़ा आदमी आपका मुखिया होता है तो सब लोग आपसे जुड़ते हैं, लेकिन जाने के बाद क्या सच्चाई आपको एक्चुअली पता पड़ती है कि कितना प्यार वो बटोर पाए। और किरण जी ने हमारे लिए राजसमंद जितना बड़ा क्षेत्र छोड़कर गए हैं एक परिवार के स्वरूप में, जो ना ही हमारे सुख दुख में खड़ा है और हम भी उनके ही सुख दुख में खड़े हैं। राजनीति में आप अपने आदर्श किसको मानते हैं? पूर्ण रूप से मेरा आदर्श किरण जी रही हैं, राजनीति हो या मेरा पर्सनल लाइफ हो। किरण जी मेरी आदर्श बचपन से रही हैं। वे हर वे में सफल रही हैं। वो एक माता के रूप में हो, चाहे एक बेटी के रूप में हो, चाहे एक बहू के रूप में हो, चाहे एक पत्नी के रूप में हो, और चाहे एक राजनीतिक के रूप में हो। एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने बहुत काम करा है। एज अ बेटी हमारे परिवार में मतलब
एक बहुत बड़ा वैक्यूम उनके जाने से क्रिएट हुआ है, क्योंकि हम सबको आदत है उन्हीं के अराउंड हर चीज़ होने की, क्योंकि वो हर चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करती हैं। तो मेरे लिए तो वे सबसे बड़ी आदर्श हैं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि कैसे मैनेज करना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ और अपना काम। तो वो बैलेंस जो उन्होंने मुझे सिखाया है जिस वे में, और उनके जो संस्कार हैं, तो मेरा तो सबसे बड़ी आदर्श किरण जी ही हैं। किरण जी के राजनीतिक जीवन, उनकी जो राजनीति में जो कार्यशैली जो थी, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? वो कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ते थे। अगर किसी ने काम दिया है तो वो आज होना चाहिए और अभी होना चाहिए। कितनी बार हम लोगों की ऐसी बात हो जाती थी कि मम्मी कल कर लेंगे काम, आज ठीक है, अभी तो आपने बोला है 4-5 दिन है, बाद में कर लेंगे। बात तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। जो करना है वो अभी करना है, इसी मिनट करना है। कार्यशैली, मिनिस्टर भी थे तब, इतने सारे काम आते थे, हाथों हाथ उनका फ़ोन, और फिर वापस से फीडबैक लेना कि अच्छा आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या अच्छा आपको उनका फ़ोन आ गया या आपका कंप्लीट हुआ है कार्य। और सिर्फ राजनीतिक नहीं, घर पे भी, मतलब कोई काम हमने उनको बोला हो कि मम्मी आप जा रहे हो, चलो यहाँ वहाँ से ये कर लेना, तो वापस से अरे वो मैंने कर दिया था, तुम्हारे पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो उन्होंने हर वे में, वो बहुत जिसको कहते हैं डेडिकेटेड वर्कर थी, वो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगता रहा है। राहुल गांधी या इंदिरा गांधी, इसके बाद में जैसे सबसे पहले नेहरू जी के बाद में इंदिरा गांधी, उसके बाद में राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और राहुल, सारे वंशवाद का आरोप इन्हीं के कारण लगता रहा है। किरण जी ने भी काफ़ी वक्तव्य में ये कहा है कि कांग्रेस वंशवाद को बढ़ावा देती है। आपके राजनीति में आने के बाद में भी ये चर्चाएँ आम हो रही है राजसमंद में, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि किरण जी जब तक जीवित थे, उन्होंने कभी भी अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर किसी भी हमारे परिवार वालों को राजनीति में नहीं लाए, या उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या मेरे हस्बैंड है, इनको आप पार्टी में ये दायित्व दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। वो उस पोजीशन पे थे कि वे करते, पर वो इसके अगेंस्ट थे। और वंशवाद तभी होता है जब नेता खुद अपने परिवार को बढ़ावा देता है। जिस प्रकार से कांग्रेस, जो आपने नाम लिया, उन्होंने उनकी पूरी पार्टी ही उस परिवार के इर्द गिर्द चलती है। और यहाँ पर अब किरण जी के जाने के बाद जनता की भावना है कि हमारा परिवार उनके साथ जुड़ा रहे, और जिस प्रकार से विकास कार्य किरण जी ने कराए हैं, उनकी ये भावना है, उनका ये मन में विश्वास है जनता का कि उसी प्रकार से वो आगे बढ़ता रहे। इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हमें बुलाया है और यहाँ पर मौका दिया है कि हम आएँ और सबसे जुड़ें। एक जो बात है राजसमंद में आम चर्चाओं में ये भी देखा जाता है कि ये कार्यकर्ता, ये दावेदार जो हैं बाहरी हैं, ये दावेदार स्थानीय हैं, स्थानीय होगा। एक जने ये भी कह रहे थे किराएदार हैं तो वो घर खाली कर देते हैं, मकान मालिक हैं तो वो हमेशा यहीं रहते हैं, अच्छे बुरे वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इसको लेकर के एक राजनीति में, एक जनसेवा में स्थानीय दावेदार या बाहरी दावेदार का कितना इफेक्ट रहता है, कितना प्रभाव रहता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान स्थानीय अपने जुड़ाव से होता है। वे किस प्रकार से घर घर से जुड़े हुए हैं, एक एक जनता से, एक एक लोग से जुड़े हुए हैं, उससे आप उसको स्थानीय या बाहरी कह सकते हैं। किरण जी स्वयं हर परिवार से, इस पूरे क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है, जिसका कोई परिवार ऐसा नहीं है जिससे वे स्वयं नहीं जुड़े हुए थे। तो सबसे ज़्यादा स्थानीय तो वो थे। मतलब कितने जने यहाँ पे रहते हुए भी लोगों को नहीं पहचानते, पड़ोसियों तक को नहीं पहचानते कि कौन आपके बाजू में रहता है। पर आप जब जुड़ जाते हैं जनता से, तो स्थानीय और बाहरी का तो सवाल ही जिसको कहते हैं नहीं रहता है उस चीज़ में। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि स्थानीय इंसान अपने कार्य क्षेत्र से होता है, जहाँ वो रहता है, जिस प्रकार से वो उनके लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। और सबसे प्रमुख बात है कि जिस प्रकार से वो उनके सुख दुख में खड़ा रहता है। आज उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, जिस वे में मम्मी खड़े रहते थे कि हाँ किरण जी को फ़ोन कर दिया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसे कितने स्थानीय लोग हैं जिन पे आप काउंट कर सकते हैं कि हाँ उनको कॉल कर दिया तो हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं। तो उस वे में स्थानीय और बाहरी का तो मुझे नहीं लगता है कि वैलिड भी है।
अभी जो राजसमंद में नगर परिषद का पदभार ग्रहण के दौरान जो विकास जनसंवाद कांग्रेस ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, उसमें राजसमंद के विकास को लेकर के काफ़ी घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं को लेकर के काफ़ी लोग उत्साही भी हैं, कांग्रेसी उत्साही हैं कि इसके कारण हमें यहाँ पर जीत भी मिलेगी। इन सारी घोषणाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज कांग्रेस सरकार को 2.5 साल हो गए हैं राजस्थान में, और जब कोई सरकार बनती है तो उनका सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि वे विकास करें, करें, लोगों का कार्य करें, जो भी चीज़ें नहीं हैं जहाँ पे वहाँ पहुँचाएँ। बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़कें हो गई, ये सारे कार्य हैं जो आपने, अगर आप सरकार में आए हैं तो आपको उसमें जुड़ना है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 2.5 साल में एक भी कार्य नहीं करा। उन्होंने कहा हम कृषि ऋण माफ़ करेंगे, 10 दिन, 1 2 3 4 10 तक गिनती हुई और 10 दिन में माफ़, आज तक वो कुछ नहीं हुआ। अन्नपूर्णा रसोई जो वसुंधरा जी की सरकार में चल रही थी, उसका नाम चेंज करके इंदिरा रसोई कर दिया, और 1 साल जब कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस रसोई की, तो वो रसोई बंद कर दी गई। तो ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो कांग्रेस सरकार ने नहीं करी है। अब क्योंकि उपचुनाव राजसमंद में हुए हैं तो सडनली कांग्रेस सरकार को ये याद आया कि हाँ यहाँ आएँ और यहाँ घोषणा करें। और घोषणा किस पैसे की? डीएमएफटी, जो यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता का हक है डीएमएफटी के पैसे पे। उस पैसे को भी आधा तो वो ऑलरेडी 500 करोड़ तो वो ले जा चुके हैं राज्य सरकार के पास, और उसके बाद उसी पैसे से यहाँ पर आकर घोषणा कर रहे हैं कि हम आपके ये कर देंगे। तो 2-2.5 साल में आपने क्या किया, और क्या आप लोगों ने मतलब यहाँ पे राजसमंद मुख्यालय होते हुए भी कोरोना टेस्टिंग सेंटर आपने नादवारा शिफ्ट कर दिया। तो आज क्योंकि उपचुनाव है, चुनावों में सक्रिय होकर घोषणा करना कांग्रेस की आदत है, और भाजपा की आदत है कि वे विकास से जुड़ें और वे कार्य करें। तो इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। एक जैसे अभी आपने ये भी बताया कि डीएमएफटी फंड, मैडम ने भी जैसे 2 साल का जो कार्यकाल था उस दौरान काफ़ी ये चिंता व्यक्त की कि काफ़ी योजनाएं जो पहले जो चल रही थी उनका भी बजट कांग्रेस ने खींच लिया। राजसमंद में विकास को लेकर के काफ़ी योजना चलने के बावजूद वो रुक गई। काफ़ी रोडें जो बन रही थी वो भी कांग्रेस ने भेदभाव करते हुए रोक दी। तो अब जैसे यदि आपको विधायक बना दिया जाता है, यहाँ पर चुन लिया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप कैसे फेस करेगी? जैसा कि आपने, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपने मेंशन किया कि टेंडर और ये सारे, तो जो टेंडर पास हो चुके थे वो काम रुकवा दिए गए इन 2 सालों में। और अब क्योंकि उपचुनाव आ गए, सडनली आकर वही टेंडर जो पास हो चुका है वो लोग वापस घोषणा कर रहे हैं और वो काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी चीटिंग है, क्योंकि जब जो टेंडर ऑलरेडी पास हो गया आप उसकी घोषणा कर रहे हैं, नए कार्य की घोषणा करिए, आपके तो हाथ में पूरी सरकार है। दूसरा, डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत रहेंगे अगर ये मौका मुझे मिलता है, बट एक जिसको कहते हैं कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन ये भी है कि सांसद भी हमारी हैं, जिला प्रमुख भी हमारे हैं, ऐसे पंचायत लेवल पे भी हमारे हैं। तो सब जने मिलकर विकास का कार्य करेंगे राजसमंद में, और भाजपा तो निश्चित रूप से राजसमंद में आनी ही है, तो विकास तो होगा ही राजसमंद का। जैसा कि आम चर्चाओं में भी हम सुन रहे हैं कि आपका लगभग टिकट होना फाइनल है, या ज़्यादातर लोग आपके पक्ष में हैं। भगवान न करे ऐसा होता है कि आपको टिकट नहीं दिया जाता है, उस स्थिति में भी क्या राजसमंद की राजनीति में, यहाँ की जनसेवा में आप उतनी ही भागीदारी निभा पाएगी? जैसा कि मैंने आपको कहा कि किरण जी के लिए राजसमंद कार्यक्षेत्र नहीं था, ये उनका बहुत बड़ा परिवार था, और उस परिवार को के साथ रहना और उस परिवार के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहना ज़रूर से मैं ये अपने जीवन भर निभाऊंगी। एक जो है राजसमंद के विकास को लेकर के आपके पास में क्या विज़न है? आपको क्या योजना, क्या आपको संभावनाएं दिखती हैं राजसमंद को लेकर के? आपको यदि मौका मिलता है तो आप राजसमंद में क्या क्या विकास के कार्य कराना चाहेंगे? विकास तो एक निरंतर जिसको कहते हैं वो है जो चलता ही रहता है। कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो डेफिनेटली प्रायोरिटी में रहेगी, उसमें से जिसको कहते हैं मारवाड़ ब्रॉड गेज वाली चीज़ है जो डेफिनेटली सबसे प्रमुख रहेगी, कि वो एक मम्मी का अधूरा सपना था जो हमें पूरा करना है। फिर राजसमंद झील पानी को लेकर कि वो फुल रहे, उस चीज़ को लेकर हमें आगे डेफिनेटली कार्य करना है। और राजसमंद एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बने, उसको लेकर काफ़ी विकास कार्य करने हैं। उसके अलावा जो
कुछ जगह है जहाँ पर जिसको अभी जल जीवन मिशन जो है उसको पूर्णतः से उसका वो हुए दिया जी कुमारी ने अभी इस साल भी 61 करोड़ सिर्फ राजसमंद को दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आगे चलें तो उसमें भी सहयोग रहेगा और यही प्रमुख विकास कार्य हैं जिस पे ध्यान रहेगा। जैसा कि किरण जी कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी एक एक गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के हर कार्यक्रम को में शरीक होती थी, जनता से जुड़ाव उनका रहता था। इस तरह से किरण जी की तरह आप भी क्या जनता से जुड़ाव रख पाएंगी? क्या मैं ये रख पाऊँगी नहीं रख पाऊँगी तो फ्यूचर का क्वेश्चन है, तो ये तो जनता आपको बताएगी कि क्या मैंने रखा है, ये उनसे आपको पूछना चाहिए। पर मैं ये ज़रूर से आश्वस्त करती हूँ नहीं मैं कि जैसे आपका परिवार, जैसे आप मैरिड हैं, आपका परिवार, निजी जीवन आपका उदयपुर है, तो ऐसी स्थिति में क्या राजसमंद के आम लोग आपसे ये मतलब अपेक्षा रखें कि भाई आप भी यहाँ पर रह करके उनके हर सुख दुख में साथ रह पाएंगी? परिवार उदयपुर में है डेफिनेटली। किरण जी का भी उदयपुर में ही था, उन्होंने भी डेडिकेशन, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपने क्या सीखा है आपकी मदर से, तो मैंने भी डेडिकेशन सीखा है कि अगर कोई कार्य हाथ में लिया है तो उसको पूर्ण तरह से उसमें अपना 100% देना है और कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बैलेंस दोनों लाइफ में बना रहेगा और कि जनता से, राजसमंद की जनता मेरा एक परिवार है, तो मेरे लिए उदयपुर भी परिवार है और राजसमंद भी परिवार है। जैसा कि अभी नगर परिषद का जो चुनाव है राजसमंद का, वो कांग्रेस ने बड़े अंतर के साथ में जीता है। इसके बाद में यूँ माना जा रहा है कि बीजेपी में कहीं गुटबाजी के कारण ये स्थिति पैदा हुई और अभी भी देखा जाए तो भाजपा में काफ़ी दावेदार हैं, टिकट के काफ़ी दावेदार हैं, तो सभी अलग अलग गुटबाजी में बटा हुआ देखा जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने एक क्वेश्चन में ले लिए हैं, एक एक करके जवाब दूंगी। सबसे पहले तो बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा, कांग्रेस और भाजपा में सिर्फ 2000 वोटों का अंतर था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि वो अंतर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आज भाजपा में मम्मी के जाने से एक वैक्यूम हुआ, राजसमंद की भाजपा के नेतृत्व में एक वैक्यूम हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा खामियाजा हमें भरना पड़ा। पर ये कोई बहुत बड़ी कांग्रेस की विक्ट्री नहीं है। राजसमंद में पिछली जो नगर पालिका बोर्ड थे उन्होंने बहुत विकास के कार्य करे और हर जने ने ये अप्रिशिएट भी करा है कि कार्य बहुत हुए हैं सुरेश जी पालेवाल के नेतृत्व में मम्मी के साथ। तो आपको कार्य में जब कोई कमी नहीं रहती है तो जो ये खामियाजा 2000 वोटों का भुगतना पड़ा है वो सिर्फ उस वैक्यूम की वजह से भुगतना पड़ा है। भाजपा एक संगठन है जो संगठन के लिए, यहाँ का हर कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करता है और उसका एक ही मुद्दा रहता है कि उन्हें भाजपा को जिताना है, कमल का फूल को आगे बढ़ाना है। और जहाँ तक गुट और ये हर कार्यकर्ता बहुत योग्य है और आज भाजपा इस देश की सबसे, देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो डेफिनेटली जब आप सबसे बड़ी पार्टी होते हैं तो आपके बहुत योग्य लोग आपके साथ होते हैं, इसीलिए आप इतनी बड़ी पार्टी बन पाए हैं। तो हर कार्यकर्ता यहाँ का बहुत अच्छा कार्य करता है और संगठन लेकिन पूरा एक होकर काम करता है और हमेशा करता है और आगे भी करेगा। आप युवा हैं और एक महिला हैं, तो यहाँ के युवाओं और महिलाओं में आपके प्रति काफ़ी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। यदि आपको यहाँ पर जनसेवा का मौका मिलता है तो आप क्या क्या करना चाहेंगी? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जनसेवा का मौका मिलेगा तो जो सबसे पहले तो राजसमंद के जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली जो भी हमारे उसमें कार्य में आएगा कि उनकी कैसे आगे बढ़ा सकें, किस प्रकार से आगे, वैसी योजनाएं ज़रूर से लेकर आएंगे। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि जैसे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बढ़े ताकि रोज़गार बढ़े राजसमंद में, गैस पाइपलाइन को लेकर या मिनरल इंडस्ट्रीज़ को लेकर या टेक्सटाइल को लेकर जो मम्मी भी चाहते थे कि यहाँ पर हो, तो उस तरफ भी डेफिनेटली कोशिश करेंगे ताकि यहाँ की युवाओं को अच्छे मौके यहीं पर मिल सकें और उनको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े रोज़गार को लेकर। जी, योग्यताएं वो बताएं कि जिसके आधार पर अन्य दावेदारों के मुकाबले ये टिकट राजसमंद का आपको मिलना चाहिए। कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगी, सब हर जना योग्य है, हर कार्यकर्ता भाजपा का एकदम योग्य कार्यकर्ता है।
योग्यताएं बताने से कभी भी मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। ये तो अगर मौका मिलता है और मैं राजसमंद के लिए कुछ कर पाती हूँ तो आप फिर मुझे बताइएगा कि मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ। आप अपनी टिकट मिलने और जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? ये संगठन डिसाइड करता है, उन्हीं का डिसीजन रहेगा इसमें। भाजपा जो डिसाइड करेगी वो हम सबको मंजूर है। और जीत के लेकर तो आश्वस्त ज़रूर हूँ, क्योंकि भाजपा तो जीतने ही वाली है। जनता क्योंकि परेशान है कांग्रेस से, उन्होंने देख लिया है कि उन्होंने कितने झूठे। उसके अलावा राजसमंद तो भाजपा मतलब किरण जी को श्रद्धांजलि के चुनाव हैं ये, तो पूर्णतः से राजसमंद में भाजपा ही जीतने वाली है। हमारे इस जयवर्धन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगी? आम जन को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर ये मौका मुझे मिलता है तो आप लोगों के साथ जिस प्रकार से किरण जी तो बहुत बड़ी नेता थी, पर जिस प्रकार से वे खड़ी रही हैं और जिस प्रकार से वे आप लोगों के साथ आपके हर सुख दुख में खड़ी रही हैं, उसी प्रकार से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। और दूसरा कि जो विकास कार्य उनके अधूरे रह गए हैं, जो सपने उनके अधूरे रह गए हैं, वो पूर्णतः से पूरे होंगे, ये आश्वस्त कराती हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसा कि आप सुन रहे थे, दीप्ति माहेश्वरी जो काफ़ी ऊर्जावान हैं, युवा हैं, और वो किरण माहेश्वरी के पद चिन्हों पर चलने के लिए पूरा डेडिकेटेड हैं। राजसमंद की आम जनता में भी उनके प्रति काफ़ी उम्मीदें हैं। और इसी तरह हम और भी नए जो दावेदार, नए जो कैंडिडेट हैं, उनसे हम आपको जयवर्धन न्यूज़ के माध्यम से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जयवर्धन न्यूज़ चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।